हेलो बच्चों। तो जैसे कि हमने आप लोगों से बात की थी कि हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे एनसीईआरटी ने ना तो 11वीं और 12वीं में जगह दी है, तो बिल्कुल हम वही सीरीज़ लेकर आ गए हैं जिस टॉपिक का नाम है लॉगरिथम्स। तो पहला सवाल जो बच्चों हम लोग करने वाले हैं, जो हम समझने वाले हैं, वो ये बात है कि भैया लॉग ना होता तो क्या होता। जी हाँ, जैसा कि ये सीरीज़ जब स्टार्ट हुई, जो हमने टीज़र डाला था, जो हमने सोशल मीडिया पर डाला था, उसे आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए, सर कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सभी लोगों के लिए है। और मैं एक बात बता दूं, ये जो सीरीज़ है ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ मैथ बैकग्राउंड वाले, जी हाँ, जो बायोलॉजी जिन्होंने लिया है, मेडिकल जिन्होंने लिया है, वो लोग भी इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। ऐसा नहीं है कि सर मेडिकल में मैथ्स आ गया है क्या, नहीं भाई, मेडिकल का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जो सिलेबस पहले हुआ करता था आज भी वही है। पर आप लोगों को पता होगा कि फिजिक्स में आप लोगों को कई जगह पर मैथमेटिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे लॉग की कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जब आप मॉडर्न फिजिक्स कर रहे होते हैं, या केमिस्ट्री में जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम कर रहे होते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ की कुछ ज़रूरत पड़ती है ना। तो लॉग उन लोगों के लिए भी ज़रूरत है। इसके अलावा हम और सीरीज़ ऐसे लाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक लॉगरिथम्स। और लॉग पढ़ने के पहले, जैसा कि हम बोलते हैं कि पढ़े मैथ्स कहानी और किस्सों से, लॉग के पीछे की कहानी को समझते हैं कि क्यों भाई लॉग क्यों पढ़ना है, ऐसा क्या हो जाता है कि हमें लॉग नहीं पढ़ने से वो नुकसान होने वाला था। मतलब ऐसा क्या हो जाता सर, हमारे जीवन में ऐसा कौन सा दुख या संकट आ जाता जो लॉग ने जिससे हमें बचा लिया। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी मैथमेटिशियंस के सामने कि उन्हें ये जो फंक्शन है लॉग, इसके बारे में बताना पड़ा, ये एक नया फंक्शन बनाना पड़ा। पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लॉग जो है ये भी एक फंक्शन है। काफ़ी लोगों को पहले से पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। लॉग जो है बेटा ये भी एक फंक्शन ही है, यानी सर इसमें भी एक इनपुट डालते हैं और इसका एक आउटपुट निकल कर आता है। इसमें भी एक डिजायर्ड सेट ऑफ इनपुट है जिसे हम डोमेन ऑफ द फंक्शन यानी लॉग की एक डोमेन बताएंगे, और लॉग के जो आउटपुट निकल कर आएंगे इस फंक्शन का, उन्हें रेंज यानी रेंज ऑफ द फंक्शन यानी लॉग की रेंज भी बताएंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं कि लॉग ना होता तो क्या होता। तो देखिए जी, जैसे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई बचपन में जब हमने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया था रियल नंबर्स का, तो सबसे पहले हमने एडिशन पढ़ा, एडिशन में ही हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, एडिशन के आगे मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने पावर्स पढ़ी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, है ना, जिन्हें हम बेसिकली एक्सपोनेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सी बात कि भाई 2 की पावर 0 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है अगर आप समझें, तो मैंने यहां पर एक फंक्शन जो बनाया है वो बनाया है 2 की पावर x। x मैंने अपने हिसाब से हम x पुट करते जा रहे हैं और हम आउटपुट देखते जा रहे हैं। भाई 2 की पावर x यानी कि अगर x की वैल्यू मैंने 0 रख दी तो 2 की पावर 0 हो गई। अगर मैं बेटा x की वैल्यू 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा सर, 2 की पावर 1 दैट इज 2। सर ये तो बड़ा आसान है, x की पावर 2, 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो ये सारी चीजें तो आप बचपन में पढ़ चुके हैं, बोलिए भाई पढ़ चुके हैं ना। ये तो सर एक्सपोनेंट्स हैं, बिल्कुल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर कहानी में दिक्कत ट्विस्ट कब आया, कहानी में ट्विस्ट आया जब इस फंक्शन की या इस प्रोसेस का रिवर्स करना शुरू किया। मतलब सर जब हमने मैथमेटिशियंस को एक ऐसी जरूरत पड़ी कि भैया 2 की पावर ऐसी क्या रेस कर दें कि 1 आ जाए, तो उन्होंने थोड़ा सा रिवर्स में दिमाग लगाया, उन्होंने कहा सर 2 की पावर 0 रेस कर दीजिए, 1 आ जाएगा, क्योंकि भाई ये आपके पास था। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। फिर मैथमेटिशियंस ने सोचा 2 की पावर क्या रेस कर दें कि 2 आ जाए, तो यहां भी बता दिया कि सर 2 की पावर यहां पर आप जो है कि 1 रेस कर दीजिए, यहां पर 0 रेस कर दीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर क्या रेस करें कि 3 आ जाए, अब सन्नाटा, चहूं और सन्नाटा। वो जो डायलॉग है ना कि भैया ये दुनिया में इतना अंधेरा क्यों है ना, वो ब्लैक मूवी वाला, तो बिल्कुल वैसा ही एक सन्नाटा सा छा गया कि सर 2 की पावर ऐसी क्या रेस करें कि 3 आ जाए। यहां पर देखिए 2 की पावर 2 रेस करने पर 4 आ रहा था, तो सर हमें 1 पता है, 2 पता है, पर 2 और 4 के बीच में 3 तो पता नहीं। और ये जब समस्या आई तो सारे मैथमेटिशियंस बैठ गए कि भाई देख हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना भूल गए। बोले मालिक माफी, क्यों, क्योंकि हमने ऐसा एक फंक्शन नहीं बना पाए जिसमें हमें ये सारी बातें पता चले। फिर पहले तो ये बात में जिक्र आया कि भैया 2 की पावर रेस करने पर 3 आएगा क्या,
पहले तो ये भी तो होना चाहिए सर, ऐसा तो नहीं है सर, ये देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, तो नहीं भाई 3 आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैथमेटिशियंस ने ये 2 की पावर x वाला बच्चों फंक्शन बनाया था तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स में अगर मैं 2 की पावर x, तो जो बच्चे 11th या 12th जनरल 12th अगर जो लोग पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा ये बात जानते होंगे, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि इसमें x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे 2 की पावर x जो फंक्शन है इसका एक आउटपुट निकलते आएगा। यानी कि सर अगर 2 की पावर x की वैल्यू 0 पर 2 की पावर 0 1 आ रहा है और x की वैल्यू 1 पर 2 आ रहा है, तो 0 से 1 के बीच में जब हम इनपुट रखेंगे तो 1 से लेके 2 के बीच के सारे आउटपुट आएंगे। यानी कि सर 1 के बीच में 1.5, 1.75, 1.999 ये सारे आउटपुट भी आएंगे, बिल्कुल आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 2 की पावर x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। या यूं बात करें कि भैया 2 की पावर कुछ ना कुछ फिक्स नेचुरल नंबर नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, बट कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? जैसे फॉर जस्ट योर नॉलेज और आपको वेरीफाई करने के लिए अगर मैं पूछूं √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो बहुत सारे लोग बताए 1.414 एंड सो ऑन। तो मैं जनरली अपने, क्योंकि मैं भाई गरीब आदमी हूं, है ना, मैं बुद्धि से गरीब हूं, ऐसा मैं मान के चलता हूं, आप लोग बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, तो भैया मैं इतना मान लेता हूं कि भैया हम कमजोर बच्चे के साथ चलते हैं तो 1.4 ले लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है सर 2 की पावर 1/2, तो यानी 2 की पावर जब 1/2 रख रहे हैं तो रफ वैल्यू जो है वो 1.4 आ रही है। भैया मैं यहाँ अप्रॉक्सीमेट का साइन लगा देता हूँ, है ना, वरना कल के दिन आप वीडियो लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे और मेरे ऊपर केस लगा देंगे, साहब यही मास्टर था, इसने √2 की वैल्यू 1.4 बताई थी। तो भैया मैं बचना चाहूंगा, मैं यहाँ पर अंडर रूट साथ में क्या लगा देता हूँ, अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो बस ये बताने के लिए कि सर 2 की पावर समथिंग रेज करने पर 1.4 भी आया होगा, यानी कि 2 की पावर अगर 1.2 का मतलब यानी 0.5 जो कि इन दोनों के बीच में आएगी, और देखो 1.4 भी 1 से 2 के बीच में आएगा, तो सर ये वैल्यू भी आ रही है। सर इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सारी वैल्यूज 1 से लेके सारी वैल्यूज अप टू इन्फिनिटी तक शो हो रही होंगी। क्या ये बात समझ में आती है? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सी लैंग्वेज में कि भाई 2 की पावर रेस करने पर कभी 16 आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा सर। 4 रेस कर दीजिए, 2 की पावर 4 इज 16। पर अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर रेस करने पर 17 आ रहा होगा, हाँ सर आ रहा होगा, पर कितने पे आएगा तो वो चीज हमें नहीं पता। तो जब मैथमेटिशियन इन सारे चीजों पर फंस गए कि भैया 2 की पावर या किसी एक, मैंने 2 तो एक एग्जांपल के लिए लिया, अगर मैं किसी एक दूसरे नंबर के बारे में बात करूं कि भैया उस नंबर की पावर रेस करने पर ये दूसरा नंबर आएगा, ये किस कंडीशन के तहत आएगा, वो कौन सा नंबर होगा जो पावर में फुदक कर बैठ जाएगा विक्रम बेताल की तरह, ये कौन सा बेताल है जो विक्रम की पीठ पर बैठ जाएगा, तब इसका आउटपुट जो है ये पर्टिकुलर नंबर आएगा। तो ये जब समस्या मैथमेटिशियंस के सामने आई तब उन्होंने लॉग नाम के फंक्शन का आविष्कार या यूं कहें कि इंट्रोड्यूस किया। मार्केट में एक नया फंक्शन मार्केट में आया, बोला भाई तुम्हारी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा, जब इस टाइप की समस्या आएगी तब मैं आपका समाधान मैं करूंगा। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि a की पावर b रेस करने पर c आ रहा है, जैसे कि पुराने सवाल में हमने 2 की पावर 2 रेस करने पर 4 था, है ना, तो या 2 की पावर 1 रेस करने पर 2, 2 की पावर 3 रेस करने पर 8। ठीक है, तो ये देखिए ये a की पावर b रेस करने पर c आ रहा है, लेकिन कई बार हम ऐसी जगह फंस जा रहे हैं कि हमें c नहीं पता, b नहीं पता, यानी 2 की पावर क्या रेस करें कि 7 आ जाए, ये नहीं पता मुझे। 2 की पावर क्या रेस करें कि 7 आ जाए, 2 की पावर क्या रेस करें कि 3 आ जाए, यानी जब हमें यहाँ पर b नहीं पता चल रहा है, a और c हमारे लिए नोन है, उस कंडीशन में जब हम फंस जाएंगे तब हमें लॉग की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये अब आपको जवाब मिल गया है कि लॉग ना होता तो क्या होता। सर लॉग ना होता ना तो हम ये नहीं बता पाते कि भैया 2 की पावर कितनी रेज करें कि 3 आ जाए, 2 की पावर कितनी रेज करें कि 5 आ जाए, और इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये नहीं बता पाते, तो ये हमारा एक नुकसान हो रहा था, ये हमें समस्या दे रहा था, इसलिए हमने लॉग फंक्शन जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, लॉग फंक्शन को लेकर आए। तो लॉग ना होता तो क्या होता का जवाब शायद अब आप लोगों को मिल गया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और इसके बारे में अब ये जो वैल्यू है, अब ये समझ में आ गया कि सर आंसर तो लगभग इंट्रोड्यूस तो हो गया, पर इसको यूज कैसे करें। मतलब मारुति या हम कोई कार समझे, हम फॉर्च्यूनर या कोई भी गाड़ी, अब शोरूम से सर घर तो आ गई है,
पर चलाना नहीं आता, चलाना भी सिखा दीजिए तो मज़ा आ जाए, है ना। क्योंकि अगर चलाना नहीं आएगा तो आप कितनी भी अच्छी गाड़ी अपने घर में रख लो, कोई मतलब नहीं है। तो लॉग क्यों ज़रूरत है ये हम समझ गए हैं। तो लॉग को सॉल्व कैसे करना है, ये वैल्यू क्या आएगी, अभी ये पता चल गया तो सर कुछ तो वैल्यू आएगी, पर वो वैल्यू क्या आएगी और कैसे आएगी वो समझने के लिए देखिए आगे का वीडियो और जुड़िए हमारे साथ। और इसी तरीके की बहुत सारे हम इंटरेस्टिंग वेज में नए नए टॉपिक्स, पुराने जो टॉपिक जो बचपन के पढ़े हुए टॉपिक्स हैं उनको ब्रश अप करने के लिए, उनको दोबारा से आपके लिए एकदम चमकदार बनाने के लिए लेकर आए हैं ये सीरीज़। तो देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। धन्यवाद।